हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाब करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनांचे एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ ले चले हैं। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े उस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है, और जब एक कल्ला गुद्दी तक चिर जाता है तो दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में उसका पहला कल्ला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर उसके साथ यही अमल करता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया आखिर ये क्या बात है, तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए हुए उस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनांचे जब वो शख्स उसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा पड़ता है और वो शख्स अभी उस पत्थर को लाने में भी नहीं पाता कि उसका सर फिर से दुरुस्त हो जाता है और फिर वो इसी तरह उसका सर फूटता है। ये मौजूद देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि क्या ये किस्सा क्या है, तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। जब हम आगे चलकर ऐसे गार पर पहुंचे जो तनूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द औरत उसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठाते और निकलने के करीब हो जाते, और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है, तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है और निकलना चाहता है तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता है कि फिर वो इसी जगह पहुंच जाता है। फिर निकलना चाहता है तो फिर मारकर उसको उसी जगह पहुंचा देता है। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज़ और शादाब बाग में पहुंचे जिसमें बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। उसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो धूक रहा है। फिर वो दोनों मुझको उस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में खूबसूरत मकान था, तो वो दोनों मुझे उस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहाँ पहले घर से भी ज़्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों शख्सों से कहा कि तमाम रात तुम मुझे लिए फिरे, आखिर इन इसरार की हकीकत से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सो रहता और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा और आग के गार में ज़िनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज़ दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद, और उसी दरख्त के करीब जो आग धुंकने वाला शख्स आपने देखा वो मालिक दरोगाए दोज़ख है, और दरख्त के ऊपर वाला वो पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए थे आम मुसलमानों का घर है और दूसरा शहीदों का है। हम दोनों आदमियों में मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाइल है। इसके बाद कहने लगे ज़रा सर ऊपर उठाइए। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल मुझे नज़र आया। वो कहने लगे ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा तो मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊँ। इस पर उन्होंने कहा नहीं, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई, अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी ले चले जाते। सबक, अंबिया का ख्वाब भी वही होता है। इस सच्ची हकायत से झूठ बेअमली यानी कुरान पाक का इल्म होने के बावजूद इस पर अमल ना करना, ने ज़िनाकार सूदखोर की सज़ाओं का हाल, नाबालिगों, आम मुसलमानों और शुहदा के दर्जात का हाल मालूम हुआ। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बुराइयों से महफूज रखे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।